हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। मानव के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हेतु बनाए जाते हैं ये, और सेम एज इट इज इसमें कहा गया है डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स में क्या समानता है कि मानव के प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं, जो कि नेचुरल हैं, प्राकृतिक अधिकार जो भी दिए गए हैं उसकी रक्षा हेतु बनाए गए हैं। ठीक है, ये बात दोनों में ही लागू होती है, फंडामेंटल राइट में भी और आपके डीपीएसपी में भी। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फंडामेंटल राइट न्यायालय में वाद योग्य है, यानी जस्टिफिकेशन है। देखो, आपके फंडामेंटल राइट जो आपके दिए गए हैं उसमें से आपके किसी भी राइट का हनन अगर होता है, ठीक है, आपके किसी भी राइट का हनन होता है, हानि होती है, तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट पे जा सकते हो। ठीक है, जस्टिकेबल है। और यहीं अगर डीपीएसपी की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है, तत्वों की वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, लेकिन अगर आपके डीपीएसपी के लिए आप किसी भी न्यायालयों में फंडामेंटल राइट का मुख्य एम क्या है, क्षमता, स्वतंत्रता, मानव के लिए आवश्यक अन्य अधिकारों की सुरक्षा करना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे जो मेन चीज़ें क्या क्या दी गई हैं, देखो, आपकी क्षमता, स्वतंत्रता, और इंसान के लिए क्या ज़रूरी है, अन्य अधिकार जो कि से सुरक्षा प्रोवाइड करें। ठीक है, जो भी इसके मेन मेन अधिकार है इसमें आपके फंडामेंटल राइट में दी गई हैं, तो चाहे वो क्षमता है, समानता है, या फिर और भी अन्य कानून जिससे आपके राइट्स की जो सुरक्षा हो सके। ठीक है, और इसे ही हम क्या कह देते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी का जो मुख्य एम होता है वो होता है सामाजिक और आर्थिक न्याय के आधार पर। ठीक है, दो चीज़ों पर ये बेस्ड होता है, आपका सामाजिक और आर्थिक न्याय के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसकी राजनीतिक व्यवस्था की, इसके द्वारा आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना सुनिश्चित करता है, अतः इसका संबंध लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से जुड़ता है। ठीक है, जिससे लोगों का क्या हो, कल्याण हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रकृति में ये दोनों कैसे हैं। प्रकृति में जो है ये फंडामेंटल राइट नकारात्मक है, वहीं डीपीएसपी जो है प्रकृति में सकारात्मक है। ठीक है, अभी नकारात्मक क्यों है, नकारात्मक इसलिए है जहाँ एक तरफ जो है राज्य राज्य कहता है कि राज्य की सुरक्षा, फंडामेंटल राइट को की सुरक्षा की बात की गई है राज्यों में, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है, नकारात्मक है। ठीक है, और वहीं इसकी प्रकृति सकारात्मक है। क्यों, क्योंकि संविधान बात करता है राज्य से कि जो फंडामेंटल राइट है उसकी सुरक्षा की बात की गई है, किसमें, डीपीएसपी में। ठीक है, तो राज्य क्या करेगा, फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करेगा। ठीक है, ऐसा संविधान में कहा गया है, तो इसीलिए इसकी प्रकृति जो है सकारात्मक हो जाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स का क्षेत्र जो है बहुत ही सीमित है। ठीक है, इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन या फिर तर्क संगत आपके प्रबंधन जो है वो लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, वहीं डीपीएसपी की तत्वों की वृत्ति जो है विस्तृत है, ये काफ़ी बड़ी है, विस्तृत है। ठीक है, और लास्ट वन है आपका आर्टिकल 37 में डीपीएसपी उपबंध में कहा गया है कि किसी भी न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी उपबंध किसी भी न्यायालय यानी किसी भी कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।